सब्सक्राइब कीजिए। मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम हुजूर के अखलाक करीमाना को बयान करते हुए फरमाते हैं, यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर कर्ज कुछ दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कर्ज भी लिया करते और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अक्सर जो कर्ज लिया है वो अपने लिए नहीं लिया। अक्सर कर्ज हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने नहीं लिया। हुजूर कर्जा कैसे लेते थे? हुजूर अलैहिस्सलाम किस वजह से कर्जा लेते थे? जरूरतमंद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहते, या रसूल अल्लाह मुझे इस चीज की हाजत और जरूरत है, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम किसी को भेज के कहते कि जाओ फलां यहूदी को कहना, फलां को कहना कि वो मुझे कर्जा दे, और वो कर्जा लाया जाता और जो हाजत मंद आता उसको हुजूर अलैहिस्सलाम अता फरमाते। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम हाजतमंद लोगों को कभी ना नहीं कहते। अगर बज़ाहिर अल्लाह के रसूल के पास मौजूद नहीं होता तो आकाए करीम अलैहिस्सलाम दूसरों से कर्जा लेकर के उसको अता करते, लेकिन ना नहीं कहते। बल्कि दुकानों पर भी इतने कर्जे हो जाते कि बिलाल हबशी कर्जा लेते लेते कभी ऐसा आता कि वो दुकानदार कहता कि बिलाल कर्जा ज्यादा हो गया, अब अगर तू अदा नहीं करेगा तो मैं तुझे गुलाम बना लूंगा। तो बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला हुजूर के पास आके कहते, या रसूलल्लाह कर्जा दुकान का ज्यादा हो गया है, लोगों को हमने ज्यादा मदद कर दी है, अब वो कह रहा है कि वो मुझे गुलाम बना लेगा, तो मैं कहीं चला तो नहीं जाऊं, जब तक के पैसे आते मैं हट जाता हूं शहर मदीना से। अल्लाह के रसूल फरमाते, नहीं बिलाल, अल्लाह इंतजाम कर देगा। ये जुमले मुंह से निकलने होते और अल्लाह की तरफ से इंतजाम हो जाता। यानी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम लोगों की मदद यूं करते थे। और आज तो हालत यह है कि अगर हो भी और कोई कर्जा मांगने के लिए आए तो हम तो देते नहीं, सीधा ना कह देते हैं। हालांकि हदीस पाक है कि कर्जा देना ये सदका देने से अफजल है। जितना कर्जा आप किसी मोमिन को देते हैं जब तक वो लौटा नहीं देगा उतनी रकम रोजाना सदका करने का सवाब आपके नामे अमाल में लिखी जाएगी। अगर मुसलमान एक दूसरे को कर्जा देना शुरू कर दे तो सूद की लानत से मेरी कौम महफूज हो जाए। लेकिन यह भी बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग कर्जा ले तो लेते हैं मगर उसको अदा नहीं करते। तो बहरहाल अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी आलिम से जो है वो कर्ज लिया था और एक मुद्दत तय हुई थी कि इतने टाइम में हम लौटा देंगे। लेकिन वो यहूदी आलिम ने क्या किया कि वक्त आने से पहले और टाइम आने से पहले वो आकर के खड़े हो गए और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से फरमाया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि ए मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरा कर्जा लिया है, आप उसको अदा करें। अब देखें हुजूर की शान, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान। हुजूर उसको ये भी नहीं कहते कि भाई जो टाइम मुतय्यन हुआ था, जो मुद्दत मुतय्यन हुई थी, वो मुद्दत तो अभी आई नहीं, आप कैसे आके खड़े हो गए? नहीं, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मुल्क शाम की कुछ औरतें उनके पास आके कहती है कि हुजूर के अखलाक कैसे थे, तो उन औरतों को उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर्दे वाली औरतों से ज्यादा हया करते थे। यानी औरतें पर्दे में रहकर जितनी हया करती हैं उससे ज्यादा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हया फरमाते थे। उन्होंने कभी महफिल में अपने पैरों को लंबा भी नहीं किया, उनकी हया का ये हाल था। अब वक्त से पहले आदमी आकर खड़ा हो जाए कर्जदार तो उसको इतना तो कहा जा सकता है कि अभी टाइम नहीं आया, लेकिन हुजूर की हया पे कुर्बान ये नहीं कहा कि भाई अभी टाइम नहीं आया। उससे कहा कि देखो आपको दे दिया जाएगा, कर्ज अदा कर दिया जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो यहीं बैठूंगा और कर्जा लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी चीज चाहिए, मुझे मेरी रकम चाहिए, अगर आप नहीं देंगे तो मैं यहीं बैठूंगा। अब कोई दूसरा होता तो कहता ठीक है बैठ, मेरा क्या जाता है। और फिर जिसके मानने वाले कुछ हो जाएं तो भाई फिर वो तो इशारे अबरू करें, जिसके इशारे अबरू पर लोग हथेलियों पे जान लेकर कुर्बान कर देते हो। पहली रात का दूल्हा जिसके कदमों पे जान कुर्बान कर देता हो उसे सिर्फ इशारा करने की जरूरत थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए अपने सहाबा का इस्तेमाल कभी नहीं फरमाया। जब उस शख्स ने कहा, उस यहूदी आलिम ने कि मैं बैठूंगा और मैं जाऊंगा नहीं जब तक कि आप कर्जा नहीं देंगे, तो हुजूर अलैहि सलाम ने क्या फरमाया पता है कि ठीक है आप बैठेंगे तो आपके साथ मैं भी बैठूंगा। हुजूर वहीं बैठ गए। मौला अली कहते हैं जोहर की नमाज हुजूर ने वहीं अदा की, हटे नहीं वहां से।
हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से हटे नहीं, जोर वहीं पड़ी। आजकल का कोई इंसान होता तो शायद नमाज का बहाना करके भाग जाता, क्योंकि ऐसी वक्त में तो लोगों को नमाज सूझती है ना, ऐसी वक्त में तो लोगों को यानी नमाज और दीनदारी के पर्दे में जो धोखा हम कौम को देते हैं। इकबाल ने कहा है हर दुर्वेशी भी है यारी, सुल्तानी भी है यारी, लेकिन वो रसूल जो दीन लेकर के आए हैं वो कितना पीवर अखलाक हमें अता कर रहे हैं कि अगर कर्ज लेने वाला बंदा, मांगने वाला बंदा कहता है कि मैं यहीं बैठूंगा, हुजूर वहीं बैठे रहे। जोहर वहीं पड़ी, असर वहीं पड़ी, मगरिब वहीं पड़ी, इशा वहीं पड़ी, वो रात भर बैठा रहा, हुजूर रात भर बैठे रहे, फजर भी वहीं। आप गौर करें, दुनिया का कोई इंसान ऐसा बता दो कि अल्लाह ने उसको इतनी इज्जतें अता की हो और उसका अखलाक ये हो। अरे कोई और होता तो इशारा करके मरवा डालता, पता नहीं क्या करता, लेकिन कुर्बान अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक नहीं बल्कि 5 वक्त की नमाज वहीं अदा की। जोहर, असर, मगरिब, इशा, रात भर उसी के साथ उठ कर नहीं गए। जब आका अलैहिस्सलाम ने जोहर भी वहीं पढ़ी, असर भी वहीं पढ़ी, मगरिब भी पढ़ी, इशा भी पढ़ी, हत्ता कि फजर भी वहीं पढ़ी, तो सहाबे किराम जलाल में आ गए और हुजूर अलैहिस्सलाम से नजरें बचाकर उसको थोड़ा डराने धमकाने लगे। उस यहूदी आलिम को उसको डराने धमकाने लगे। अगर मैं महज चश्मे तसव्वुर से देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है बेटा सिर्फ मिल, तो सिर्फ अभी तो हुजूर के पास है ना, अभी तो मिल, फिर तुझे देख क्या करते हैं। यानी इस तरीके से उसको डराने धमकाने लगे। हदीस में ये अल्फाज नहीं है, ये इजाफा मेरी तरफ से महज चश्मे तसव्वुर से जो मैं देख रहा हूँ कि उसको गोया के निगाहों से धमकी मिलने लगी। फारूक आजम एक तरफ से घूर रहे हैं, अच्छा नहीं होगा तेरा, तू क्या कर रहा है, ये मेरे महबूब को सता रहा है। लेकिन सहाबे किराम बज़ाहिर मजबूर भी थे कि उस वक्त उनके पास इतनी रकम नहीं थी कि वो हुजूर की तरफ से अदा कर देते। जब अल्लाह के रसूल ने महसूस किया, अल्लाह के रसूल ने महसूस किया, अरे ये इसको धमकी दे रहे, आंखों से मुंह में धमकी दे रहे, इसको हैरान कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा मत करो, अल्लाह से डरो, ये अपना हक मांगने के लिए आया है, आपको इसको धमकी देने का कोई हक नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको तंबीह की, और जब तंबीह की तो सुबह का सवेरा फैला 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 और सूरज ऊपर चढ़ने लगा। तो वो शख्स उठ के खड़ा हुआ और हुजूर के कदमों को पकड़ के कहता है कि कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर ले। हुजूर ने कलमा पढ़ाया उसको, फरमाया क्यों? अर्ज किया कर्जा देना, वक्त से पहले आना, आपके पास आके बैठना, आपको इस कदर परेशान करना कि जोहर भी मेरे पास, असर भी मेरे पास, मगरिब भी मेरे पास, इशा भी मेरे पास, रात भर बैठ के फजर भी मेरे पास, फिर गुलामों के मुझे डांट डपटने पर उनको तंबीह करना। ये सारी सिफतें मैंने तौरात के अंदर पढ़ी थी कि जो आखिरी नबी होगा उसका नाम मोहम्मद होगा, मक्के में पैदा होगा, हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आएगा और उसकी शान ये होगी जो दूर भागेगा वो उसके करीब जाएगा, जो महरूम करेगा अता करेगा, जो उसको तोड़ेगा वो उसको जोड़ेगा। अल्लाह अकबर, जो उस पे जुल्म करेगा वो उसके साथ रहम करेगा, जो उसके साथ खता करेगा वो उसके साथ अता करेगा। ये सब मैंने सिफात तौरात में पढ़ी थी। और मैं कोई आदमी ऐसे पैसे का लालची नहीं हूं कि वक्त से पहले आकर के खड़ा हो जाऊं। मैं तौरात की उन सारी सिफतों को आपके अंदर देखना चाहता था, सो मैंने देख लिया है और मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हूं। और या रसूल अल्लाह, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेरे पास माल बहुत ज्यादा है, मैं आधा माल अल्लाह की राह में आपके कदमों पे वक्फ करता हूं, आप उसको कबूल फरमाएं और जहां चाहे आप उसको खर्च करें। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के करीमाना थे। कमेंट शेयर जरूर करिए।